अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मोहतरम मेहमानान, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ बेनीपुर के उन गैरतमंद नौजवानों को जिनकी कोशिशों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है और एक बेहतरीन मौका अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का हमें और आपको मिला है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो भी बातें इस स्टेज से कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की जाएं, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे जो
टॉपिक दिया गया है, जो उन्वान दिया गया है, वो है फितनों के दौर में मोमिन का किरदार। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि फितना किसको कहते हैं। फितना अरबी जुबान का एक लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में हम लोग बोलते हैं ना फितना फसाद, फितना मत फैलाओ। अरबी जुबान में फितना का मतलब होता है आजमाइश, इम्तिहान, किसी चीज को जांचना, किसी चीज को परखना। कुरान मजीद में फितना का लफ्ज इम्तिहान और आजमाइश के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयात में कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, उन्होंने ईमान का इकरार कर लिया, तो अब उनके ऊपर फितने नहीं आएंगे, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है। ईमान के रास्ते पर आए हो, तौहीद के रास्ते पर आए हो, दीन के रास्ते पर आए हो, तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा, आजमाइशों का सामना तो करना पड़ेगा। तो कुरान की इस आयत में फितना का लफ्ज इम्तिहान के लिए आया है, आजमाइश के लिए आया। फितना उन तमाम चीजों को कह सकते हैं जो हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा है। हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा है और उससे बचना बहुत मुश्किल है, उसको फितना कहा जाता है। जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यह दौर फितनों का दौर है। कदम कदम पर ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए फितना है। ऐसे ही दौर के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन का क़ितइल लैलिल मुस्लिम। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को समझा रहे, डरा रहे, बादिरू बिला माली फितनन का क़ितइल लैलिल मुस्लिम। इको बहुत ज्यादा, इको कम कीजिए, इको कम कीजिए थोड़ा, बहुत ज्यादा इको। बादिरू बिला माली फितनन, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा, तुम जल्दी से नेक अमल कर लो, नेकियां कर लो, नेक अमाल कर लो, इससे पहले के फितनों का जमाना आ जाए। इतने ज्यादा फितने पैदा होंगे का क़ितइल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में जब चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे हो, हाथ को हाथ न सुझाई देता हो, हर तरफ अंधेरा हो जाए, रोशनी की कोई किरण नजर ना आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि रोशनी, हक की रोशनी, सच्चाई की रोशनी नजर नहीं आएगी। इतना फितना, इतने फितने पैदा हो जाए, इतना खतरनाक दौर आ जाएगा कि अल्लाह के नबी फरमाते युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को आदमी मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते ईमान खत्म हो जाएगा, इंसान काफिर हो जाएगा। रात को बिस्तर पे सोएगा तो मोमिन होगा, सुबह को जब उठेगा तो ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर शाम तक में और शाम से लेकर सुबह तक में इंसान की ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितनों का जमाना आ जाएगा।
और आगे अल्लाह के नबी फरमाते यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, दीन की कीमत इतनी कम हो जाएगी लोगों की नजर में कि दुनिया की चंद टके की दौलत के बदले, दुनिया के चंद पैसों के बदले इंसान अपने दीन को बेच देगा, अपने ईमान को बेच देगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा। अभी अखबारों में खबर आई, सोशल मीडिया के ऊपर भी वो न्यूज आपको शायद मिली हो, बंगाल के अंदर कुछ मुसलमानों के घरों में अनाज पहुंचाकर उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराकर उनके घर में पैसा और दौलत दे करके उनके ईमान को खरीद लिया गया। बंगाल का भी लेटेस्ट वाकया है कि बंगाल के कुछ मुसलमान मुर्तद हो गए, मुर्तद हो गए। चंद टके के बदले, दुनिया के चंद पैसों के बदले उनका ईमान खरीद लिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी उसी दौर की तरफ इशारा फरमा रहे यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, इतने फितने पैदा हो जाएंगे इंसान के दीन की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इंसान के दीन की कोई कीमत नहीं बचेगी। चंद पैसे के बदले इंसान अपना दीन बेच देगा। इसी दौर के बारे में, इसी जमाने के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रिर रजुली, इतना बुरा दौर आ जाएगा, इतना बुरा जमाना आ जाएगा, इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो कब्र के पास से गुजरते वक्त इंसान कहेगा या लैतनी कुन्तु मकाना, काश मैं मर गया होता, मैं जिंदा न होता, ये दौर मुझे न देखना पड़ता, ये जमाना मुझे न देखना पड़ता, इस कब्र के अंदर मैं दफन होता। आप अंदाजा लगाइए कि एक दीनदार आदमी अपने ईमान को लेकर इतना परेशान हो जाएगा कि तमन्ना करेगा कि मैं मर जाता, मिट्टी में मिल जाता, मगर ये दिन मुझे न देखना पड़ता। इस दौर में जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार, ये फितनों का दौर है। अगर हम एक एक फितने को लेकर बयान करना चाहें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम अहम अहम बातें आपके सामने बयान करें। अगर इस दौर के हालात का जायजा लिया जाए तो इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है। जी हां, औरत का फितना इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अलर रिजाली मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है, औरतों से ज्यादा कोई खतरनाक फितना नहीं छोड़ा है। दुनिया का सबसे खतरनाक फितना औरत का फितना है। अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में और क्लियर करते हुए फरमाते हैं अद्दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, दुनिया बड़ी मीठी है और बड़ी रंगीन है, दुनिया के अंदर बड़ी चमक दमक है, दुनिया के अंदर बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा आकर्षण है, दुनिया अपनी तरफ लोगों को खींच लेती है, दुनिया के अंदर बड़ी चमक है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून, और ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम कैसा अमल करते हो, तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला जांचेगा, परखेगा। फत्तकुद दुनिया,
तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दुनिया से बचते रहना, वत्तकुन्निसा, और औरतों से बचते रहना, औरतों से बच के रहना। फ़इन्न अव्वल फितनतिन फी बनी इसराइल कानत फिन्निसा, इसलिए कि बनी इसराइल के बीच में जो सबसे पहला फितना पैदा हुआ था वो इसी औरत की वजह से पैदा हुआ था। मेरी माए बहनें, मेरी बात सुने तो बुरा ना माने, बुरा ना माने। औरत को फितना भी कहा गया और औरत को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी कहा गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया पूरी की पूरी दौलत है, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने का सामान है। व खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। औरत नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, बाहया बन जाए, बाकिरदार बन जाए, अच्छी सीरत वाली बन जाए, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, जब यही औरत बेहया बन जाए, बेशर्म बन जाए, जब ये औरत बेपर्दा घर से निकलने लगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिर्मिजी की सही रिवायत है, अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत छिपाने की चीज है, औरत सबके सामने जाहिर करने की चीज नहीं है, औरत पर्दे में रहने वाली चीज है। फ़इज़ा खरजत, जब ये औरत पर्दे से बाहर निकलती है, जब ये बेपर्दा होकर निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। शैतान फिर इस औरत के जरिए लोगों को गुमराह करता है, लोगों को गलत रास्ते पर डालता है। औरत की बेपर्दगी कितना बड़ा फितना। आज कोई बचा है? कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, हत्ता के मेरी आंखों ने देखा, अल्लाह माफ करे, खाने काबा का तवाफ करते हुए हरम मक्की के अंदर भी मैंने देखा कि औरत का फितना वहां पर भी मौजूद है। एहराम की हालत में औरत को चेहरा नहीं ढांकना है, ये मसला है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों की औरतें आज मक्के में पहुंच रही हैं। वो चेहरा तो खोले है, चेहरा तो खोले रखना जरूरी है एहराम की हालत में, लेकिन ऐसे कपड़े और ऐसे लिबास और ऐसे नकाब हरम के अंदर खाने काबा का तवाफ करते हुए भी वो पहन कर चल रही है कि एक इंसान को अपनी निगाहों की हिफाजत करना अल्लाह के घर में भी मुश्किल साबित हो रहा है। बनारस में, जिसको आप एक छोटा सा शहर समझते हैं, बंबई के मुकाबले में, दिल्ली के मुकाबले में, आज बनारस की सड़कों पर आप निकलिए। गैर मुस्लिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज मुसलमान औरतों का आप लिबास देखे, उनका कपड़ा देख के शर्म आती है मेरे प्यारे भाइयों। आज ऐसे कपड़े और ऐसे लिबास मुसलमानों के घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें औरत का पूरा बदन झलक रहा है। औरत ने अपने बदन के अंदर भी जो कपड़े पहने हुए वो तमाम के तमाम कपड़े भी नुमाया हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज आम हो रही है, इसको अब कोई गुनाह भी नहीं समझ रहा है। ये मंजर देखो और अपने नबी की ये हदीस अपने सामने रखो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, जो जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते, लम अरहुमा, मैंने इनको नहीं देखा है, यानी बाद के जमाने में आएंगे, कयामत के पहले आएंगे। कौन लोग होंगे? दो किस्म के लोग होंगे, बड़े गौर से सुनिएगा। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मैं आपके इलाके का मुख्तसर बात करके हट जाऊंगा। दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। नंबर एक,
कौमुन माहुम सियातुन का अजना बिल बकर यजरिबून बिहन्नास। ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे, गाय की तुम की तरह जिनके हाथ में कोड़े होंगे और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। यानी जालिम होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, अत्याचार करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी ने कोड़े का नाम लिया है। हो सकता है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूं, हो सकता है कि अल्लाह के रसूल ने इशारा किया हो कि दुनिया में ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके पास पावर होगा, कुर्सी होगी, इख्तिदार होगा, सरकार होगी। वो अपनी हुकूमत का, अपने पावर का, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर। वो दुनिया में जुल्म कर ले शायद, लेकिन अल्लाह की अदालत में उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो पहली किस्म के लोग जो जालिम होंगे, जुल्म करेंगे। और दूसरी किस्म के कौन लोग होंगे, बड़े गौर से सुनिए। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसी औरतें होंगी, कासियातुन कपड़ा पहने होंगी, आरियातुन नंगी होंगी, माइलातुन गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, मुमीलातुन उनके चलने का अंदाज भी ज़िनाकार औरतों की तरह होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे रसूल के अल्फाज हैं, मेरे नबी के अल्फाज हैं। मैं क्या कहूं, मेरे पास बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरे नबी ने सिर्फ 2 जुमले के अंदर जमाने की सारी बेहयाई का नक्शा खींच दिया है, सारी बेहयाई और बेशर्मी का नक्शा खींच दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते कासियातुन कपड़ा पहने होंगी, आरियातुन लेकिन नंगी होंगी। यानी औरत का कपड़ा इसलिए होता है ताकि उसके बदन को छिपाए, उसके बदन को छिपाए, लेकिन वो कपड़ा छिपाएगा नहीं बल्कि और दिखाएगा। वो कपड़ा उनके बदन को और ज्यादा नुमाया करेगा, जाहिर करेगा, उनके बदन की शक्ल को, उनके जिस्म की शक्ल और बनावट को जाहिर करेगा। इतना बेहुदा कपड़ा होगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में एक बात कही है कि एक मतलब तो यह है कि कपड़ा ऐसा होगा कि पहन के भी औरत नंगी हो, एक मतलब तो ये। और दूसरा मतलब इस हदीस का यह है, अल्लामा कुर्तुबी बहुत बड़े इमाम गुजरे, वो कहते हैं वनिसाउन कासियातुन, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा तो पहने होंगी, कपड़ा तो उनके बदन पर होगा, आरियातुन लेकिन वो नंगी होंगी, उनके बदन पे तकवा का लिबास नहीं होगा, तकवा का कपड़ा नहीं होगा। एक होता है बदन का कपड़ा, एक होता है तकवा का कपड़ा। आप कहेंगे मौलवी साहब ये तकवा का कपड़ा क्या होता है? चलिए कुरान से पूछते हैं। कुरान उठाइए, सूरह आराफ की आयत नंबर 11 उठाइए। अल्लाह फरमाता है या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, ऐ आदम के बच्चों, हमने तुम्हें लिबास दिया है, हमने तुम्हें कपड़ा दिया है। ये कपड़ा हमने तुम्हें क्यों दिया है? युवारी सौआतिकुम, ये कपड़ा तुम्हारे सतर को छिपाता है, तुम्हारी शर्मगाह को छिपाता है। कपड़ा नहीं होगा तुम नंगे हो जाओगे, कपड़ा तुम्हारे बदन को छिपाता है। वरीशा, और कपड़ा तुम्हें जीनत देता है, कपड़े के जरिए तुम अच्छे लगते हो। कोई शेरवानी पहनता है, कोई जैकेट पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, हमारी माएँ बहनें फ्रॉक पहनती है, सूट पहनती है, साड़ी पहनती है। ये कपड़ा तुम्हारे बदन को जीनत देता है। लेकिन आगे अल्लाह क्या कहता है? वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन कपड़ा, सबसे बेहतरीन लिबास
तकवा का लिबास है। इंसान का कपड़ा मामूली हो, इंसान का कपड़ा मैला कुचैला हो चलेगा, लेकिन उसके कैरेक्टर में, उसके किरदार में तकवा होना चाहिए, उसके अंदर तकवा का लिबास होना चाहिए। अल्लाह के यहां तकवा का लिबास देखा जाए। अब ये आयत अपने सामने रखिए और इमाम कुर्तुबी ने इस हदीस का जो मतलब बताया है वो मतलब अपने सामने रखिए। इमाम कुर्तुबी कहते हैं अल्लाह के नबी फरमा रहे व निसा उनका सियातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा तो एक से एक पहनेगी, 4-4 हजार के लहंगे पहनेगी। हमारे रिश्तेदारी में शादी थी, हमारी अहलिया ने कहा कि चलिए कोई कपड़ा दिला दीजिए। अब शादी किया है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। अहलिया ने कहा चलिए कपड़ा दिला दीजिए। अब बनारस में एक दुकान पर मैं गया, अब एक सूट था, अच्छा लगा, कितने का है साहब? 4,000 रुपए का। मैंने कहा कि इतना महंगा मत लो, तो कहने लगी कि अरे लोग 6-6 हजार का दिलाते हैं, आप 4,000 में आपकी जान जा रही है, आप कमाते किसके लिए? ये औरतों का जवाब होता है, कमाते किसके लिए? 4-4 हजार रुपये के कपड़े। क्या हो रहा है भाई? अरे भाई मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर दो मोबाइल। आप गौर करें कि 4-4 हजार रुपये के कपड़े औरतें आज शादियों में पहनती हैं, और वो कपड़ा अगर 1 महीने बाद दूसरी कहीं अगर शादी है रिश्तेदारी में तो वो कपड़ा नहीं पहनेंगी। अरे अभी तो फला की शादी में पहना था, ये तो पुराना हो गया, दूसरा दिन। इतने पैसे खर्च हो रहे कपड़े के ऊपर, और मेकअप करने बैठती है तो आधा घंटा 1 घंटा, और मेकअप के इतने सामान और इतने आइटम आते हैं। अल्लाह की पनाह है मेरे प्यारे भाइयों, अगर मर्द बेचारा गरीब है, मजदूरी करने वाला है, छोटी मोटी उसकी तनख्वाह है, तो उसकी आधी आमदनी तो औरत के जो है कपड़े और उसके कपड़े और मेकअप पे गुजर जाए। इतनी मेहनत हो रही है कपड़े पर। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी यही तो कह रहे हैं, कपड़ा एक से एक पहनेंगी, मगर असल कपड़ा जो होता है तकवा का कपड़ा, औरत के पास तकवा का कपड़ा नहीं होगा। कपड़े एक से एक उसकी अलमारी में भरे पड़े हैं, उसके कमरे में भरे पड़े हैं, मगर उसके पास तकवा का लिबास नहीं होगा। तकवा के एतबार से नंगी होंगी, नंगी होंगी। गौर करें आप, क्या ये फितना नहीं है? ये औरत का फितना है। औरत जब बेहया हो जाए, बेशर्म हो जाए, तो दुनिया का बहुत बड़ा फितना है। और औरत अगर अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे, जुबान पर कंट्रोल ना करे, तब भी ये औरत बहुत बड़ा फितना है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ईद का या बकरीद का खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी ईद या बकरीद का खुतबा दे रहे हैं, और अपने खुतबे में अल्लाह के नबी जब औरतों के बीच में तकरीर करते हैं, जब औरतों के दरमियान खुतबा देते हैं, फमर्रा अलन निसा, बुखारी के अल्फाज है, जब अल्लाह के रसूल औरतों के बीच में तकरीर करते हैं तो क्या कहते हैं? तुक्सिरन लान, ऐ औरतों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ औरतों तसद्दकना, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने जहन्नम में तुमको ज्यादा देखा है। तो किसी औरत ने पूछ लिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमें आपने जहन्नम में क्यों ज्यादा देखा? पता ये चला कि अल्लाह के रसूल के जमाने में औरत को भी इतनी आजादी थी कि नबी कोई बात बोल रहे हैं तो औरत सवाल कर रही है, औरत पूछ रही है। यहां तो कितने मौलवी ऐसे हैं, अगर स्टेज पे तकरीर कर रहे हैं और कोई बात किसी ने पूछ ली तो लड़ाई हो जाएगी, फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मौलवी साहब से सवाल कर? मौलवी साहब ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तू देख नहीं रहा उसकी, उनकी पगड़ी कितनी लंबी है, उनका कुर्ता कितना लंबा, तू देख नहीं रहा? मेरे प्यारे भाइयों, हमारे रसूल ने हमें ये मिजाज दिया है, सहाबा ने ये मिजाज दिया है कि दीन तहकीक का नाम है। दीन आंख मूंद के मौलवी साहब जो कह दे आमन्ना व सद्दकना, इसका नाम नहीं, दीन तहकीक का नाम है। औरत खड़ी होती है और सवाल करती है, क्या अल्लाह के रसूल, अगर औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी तो वजह क्या है, क्यों जाएंगी?
अब बड़े गौर से सुनिएगा मेरी माओ बहनों, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। सवाल किया है अल्लाह के नबी क्यों ज्यादा जाएंगी? अल्लाह के रसूल जवाब देते तुक्सिर नल्लान, ऐ औरतों तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, बहुत ज्यादा तुम लान तान करती हो। व तकफुरनल आशीर, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। लौ अहसनत इला इहदाहुन्न दहर, अगर शौहर बेचारा अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ जिंदगी भर भलाई करे, जिंदगी भर अच्छा सलूक करे, तब भी अगर कभी किसी बात की कमी हो जाएगी तो औरत की जुबान से क्या निकलेगा? मा रअयतु मिनका खैरन कत्तो, तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, मैंने आज तक तुमसे कोई भलाई नहीं देखी है, तुमने तो पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। तो मेरी माओ बहनों, जुबान पर कंट्रोल करो। गाली इसी जुबान से बकी जाती है, गीबत इसी जुबान से होती है, लान तान इसी जुबान से होता है, इनकी उनकी बुराइयां इसी जुबान से होती है। और औरत के अंदर ये जुबान, इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो औरत का फितना इस एतबार से भी है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। माल का फितना है। माल, पैसा, दौलत, धन दौलत ये इंसान की जरूरत है, लेकिन अगर यही माल इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, दीन से दूर कर दे, नमाज से दूर कर दे, इंसान रोजी रोटी के चक्कर में इतना इतना ज्यादा गिरफ्तार हो जाए कि नमाज की भी पाबंदी न करे, तो ये माल फितना हो जाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतन, हर उम्मत को अल्लाह ताला ने किसी फितने के जरिए आजमाया है। वह फितनत उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत का फितना माल है, मेरी उम्मत को माल के जरिए आजमाया जाएगा। माल को अल्लाह ताला बहुत बड़ा फितना बना देगा, माल के जरिए मेरी उम्मत को आजमाया जाएगा। कितने मुसलमान हैं हराम कारोबार कर रहे हैं, सूदी कारोबार कर रहे हैं, जुए का काम कर रहे हैं, सट्टे का काम कर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं नाजायज धंधे कर रहे हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हराम कमाई हम भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बदन हराम कमाई से पलता बढ़ता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो मिनस्सौत हराम कमाई से जिस बदन की परवरिश होगी वो बदन जन्नत में नहीं जा सकता। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने यहां तक कह दिया कि एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, कपड़े उसके गंदे हो गए, बाल परा गंदा हो गए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं कर रहा है, या रब्बी दुआएं कर रहा है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वमत अमहू हराम, उसका खाना हराम कमाई का, व मशरबहू हराम, उसका पानी हराम कमाई का, व मलबसहू हराम, उसका कपड़ा हराम कमाई का, व गुज़िया बिल हराम, उसकी परवरिश हराम कमाई की। व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐ मेरे सहाबा ऐसे इंसान की दुआ कहां से? हराम कमाई करने और खाने कमाने वाले की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह हम सबको हलाल कमाई खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आने वाला है, एक ऐसा दौर आने वाला है कि इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, अमिन हलालिन, हलाल तरीके से कमा रहा है, अमिन हरामिन, के हराम तरीके से कमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, बहुत जरूरी चीज है। दौलत के बगैर दीन भी नहीं, दुनिया भी नहीं, पैसे के बगैर दीन भी नहीं, दुनिया भी नहीं। माल को अल्लाह ने अपना फजल कहा है, मगर माल के पीछे इतने अंधे न बन जाओ, माल के पीछे इतने अंधे न बन जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह के जिक्र को भूल जाओ। इसीलिए आप कुरान का 28वां पारा खोलिए, अल्लाह ने जहां सूरह जुमा के अंदर जहां ये फरमाया
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए तो तुम मस्जिद की तरफ भागो, नमाज की तरफ भागो, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हो जाए, जैसे ही जुमा की नमाज पढ़ ली तुमने, सुन्नतें वगैरह पढ़ ली, फंतशिरू फिल अर्ज़ी, तो जमीन के अंदर फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी इस्लाम ये कहता है कि जितनी देर आपने नमाज पढ़ी है उतनी देर आपका कारोबार बंद, नमाज खत्म कर ली, अपने काम में लग जाओ। इस्लाम बैठे रहने की तालीम नहीं देता है कि हम बैठे रहे अल्लाह खिलाएगा, नहीं, हमें मेहनत करनी है, काम करना है, धंधा करना है। हजारों लाखों कारोबार ऐसे हैं जो जायज और हलाल है, आपको सिर्फ हराम से बचना है। मेरे प्यारे भाइयों, माल बहुत बड़ा फितना है, एक बहुत बड़ा फितना इस जमाने का। मैं अपने नौजवान भाइयों की तवज्जो खास तौर से चाहूंगा। गैरों के तरीके की नकल करना, कपड़ा उनके जैसा पहन, सर के बाल उनके जैसे रख। अगर सलमान खान ने बंदर के जैसे बाल रखे हैं तो हमारा नौजवान भाई भी बंदर के ही जैसा बाल रखता है। अगर फैशन चला है ऐसी जींस की पैंट पहनने का जिसमें जगह जगह छेद होते हैं, आपने देखा है कि नहीं ऐसी जींस की पैंट? हमारे मौलवी लोग तो शायद ना जानते हो, लेकिन मार्केट में आप किसी अच्छी दुकान पे चले जाइए तो वो लेटेस्ट जो आपको जींस की पैंट दिखाएगा वो जगह जगह से फटी रहेगी बाकायदा। और मुझे बताया जींस की पैंट बनाने वालों ने कि मौली साहब इसको बाकायदा करंट के जरिए इसको छेद किया जाता है, इसमें मशीन के जरिए इसको बाकायदा फाड़ा जाता है। ये डिजाइन है, ये फैशन है। फैशन के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है। हमारी माएं बहनें भाग रही हैं, हमारे घरों की लड़कियां भाग रही हैं। वो टीवी देखती है, फिल्में देखती है, जैसा कपड़ा चला है, जैसा सूट चला है, वैसा सूट आज हमारे घरों में पहना जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा फितना है इस दौर का। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ मुसलमानों, ये यहूदी, ये ईसाई, ये जब तक तुम्हारे मजहब से तुम्हें निकाल न दे, जब तक तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर न दे, ये राजी नहीं हो सकते, ये खुश नहीं हो सकते। ये यही चाहते हैं कि तुम अपना दीन छोड़ दो, अपना ईमान छोड़ दो। अल्लाह के नबी फरमाते, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बिशिब्रिन, अगर वो एक बालिश्त चले हैं, अगर वो एक बित्ता चले हैं तो तुम भी एक बित्ता चलोगे। व ज़िराअम बिज़िराइन, अगर वो एक हाथ चले तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ दखलू जोहरा ज़ब्बिन लदखलतुमू, अगर यहूदी किसी बिल में घुस जाएंगे तो तुम भी उनके पीछे पीछे बिल में घुस जाओगे। तुम ये भी नहीं सोचोगे कि ये बिल में क्यों जा रहा है, वो जो करेगा तुम वो करो। बनारस में बड़े बड़े मॉल खुले हुए, हमारा मुसलमान भाई जाता है मैकडॉनल्ड और इस तरीके के जो बड़े बड़े शोरूम है वहां जाता है और बैठ के चिकन का आइटम खाता है। वो एक बार ये भी पता करने की कोशिश नहीं करता कि जो मैं चिकन खा रहा हूं इस दुकान से ये हलाल वाला भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि झटके वाला है, झटके के जरिए मार के हमें खिलाया जा रहा है। इसकी भी किसी को फिक्र नहीं, बस चिकन का सामान मिल रहा है, सारे लोग खा रहे, हम भी खा रहे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हत्ता लौ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम यहूद व नसारा की इतनी नकल करोगे, उनके तरीके पर चलोगे, अगर वो किसी बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। मेरे मुसलमान नौजवान भाइयों, मेरे साथियों, बड़े दिल के दर्द के साथ मैं कहता हूं, आप सलमान खान को अच्छा समझते, आप शाहरुख खान को अच्छा समझते, आप किसी फिल्मी हीरो को अच्छा समझते,
लेकिन अल्लाह के वास्ते उनके कपड़ों की आप नकल न करें, उनके बालों की नकल न करें। आप जरा ये पता करने की कोशिश करें कि आपके नबी ने कैसा कपड़ा आपको पहनने की तालीम दी है। आप कोई भी कपड़ा पहने लेकिन अपने नबी की सुन्नत के खिलाफ न पहने। आपका चेहरा नबी की सुन्नत के जैसा हो, आपकी शक्ल नबी के बताई हुई जैसी हो। एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम। ये दूसरा माइक जो लेके आए मुझे लगता है और खराब हो गया, आवाज और बेकार हो गई। खुरैम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अपने सहाबा से कहा, नेमर रजुल खुरैमुन सदी, खुरैम बड़े अच्छे आदमी है, बड़े नेक आदमी है। लौला तूल जुम्मतिही व इसबाल इज़ारिही, दो चीजों की कमी है उनके अंदर। उनके बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे है। कपड़ा थोड़ा ऊपर आ जाए और बाल थोड़े छोटे हो जाए तो बड़े अच्छे आदमी। गौर से सुनना मेरे नौजवान भाइयों, मैं बहुत बड़ा फितना बता रहा हूं इस दौर का, फैशन का फितना, गैर कौमों की नकल का फितना, काफिरों की मुशाबहत का फितना। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? बहुत अच्छे आदमी हैं खुरैम अल-असदी, बस बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा थोड़ा सा टकने के नीचे है, थोड़ा ऊपर आ जाए और बाल छोटे हो जाए तो बहुत अच्छे आदमी। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम के कानों तक अल्लाह के रसूल के ये जुमले पहुंच जाते हैं। उनको पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में ये फरमाया है। हदीस के अल्फाज है, हजरत खुरैम रजी अल्लाह ताला अन्हु कैंची उठाते और अपने बालों को काट के छोटा कर लेते और अपने कपड़ों को काट देते हैं, टकने के ऊपर कर लेते हैं। नबी का जुमला सुना, नबी के अल्फाज सुने, नबी की हदीस सुनी, उसके बाद कोई फैशन नहीं, कोई फैशन नहीं। जो नबी ने कह दिया बस उसी पर ईमान ले आए। मेरे नौजवान साथियों, नबी के चाहने वाले हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी से मोहब्बत करते हो, जरा अपने कपड़े देखो, अपना लिबास देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना चेहरा देखो, अपने बाल देखो। क्या ये वाकई में नबी के चाहने वालों का चेहरा ऐसा होता? नबी के चाहने वाले तो नबी की एक बात पर अपनी जिंदगी बदल लेते थे। नबी के चाहने वाले तो रसूल की एक बात पर अपनी जिंदगी बदल लेते थे। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर है, नौजवान साहबी हैं। ये मस्जिद में लेटा करते थे, सोया करते थे। रात में इन्होंने ख्वाब देखा, बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इन्होंने ख्वाब देखा कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पास दो फरिश्ते आते हैं और मुझे पकड़ के लेके जाते हैं एक कुएं के पास। मैंने कुएं में झांक के देखा तो नीचे आग भड़क रही थी, जहन्नम की आग भड़क रही थी। मैं डर गया। दोनों फरिश्तों ने कहा कि तुम डरो मत, तुम इसमें नहीं जाओगे। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाब देखा। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की हिम्मत नहीं हुई कि ये ख्वाब अल्लाह के नबी से बयान करे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, अपनी बहन अम्मा हफ्सा से कहा, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा से कहा कि मेरा ये ख्वाब तुम अल्लाह के नबी के सामने बयान करके पूछो कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। बुखारी के अल्फाज है, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं और अल्लाह के नबी को उनका ये ख्वाब बताती हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते और फरमाते, ऐ हफ्सा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है। नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है। लौकान युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज़ की कमी है, अब्दुल्ला रात में तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। उनसे कहो कि रात में तहज्जुद पढ़ा करें, रात में अल्लाह के आगे सजदा किया करें। वो बहुत नेक इंसान है मगर तहज्जुद नहीं पढ़ते, ये कमी है उनके अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये ख्वाब दिखाया है। मेरे नौजवान साथियों, तहज्जुद छोड़ दो, 5 टाइम की नमाज आज मस्जिदों में अगर हम जायजा लें, 60-70 साल वाले लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, नौजवान बहुत पीछे नजर आता है नमाज के मामले में। जब हाथ में
डंडा लेके चलने की नौबत आती है, तब इंसान को मस्जिद का दरवाज़ा याद आता है। मेरे नौजवान साथियों, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। अल्लाह की कसम, हमारी जवानी के सजदे, हमारी जवानी की इबादत, हमारी जवानी की मेहनत और दीन के लिए हमारी जवानी की जो कोशिश होगी, अल्लाह क्या उसकी जो कदर होगी, जो मर्तबा होगा, वो बुढ़ापे में करने वाली नेकी का नहीं होगा। यहां अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं बड़े अच्छे इंसान है, सिर्फ तहज्जुद की कमी है, तहज्जुद पढ़ने लगे तो बड़े अच्छे इंसान है। हदीस के अल्फाज है, उस दिन के बाद से फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर कभी तहज्जुद की नमाज छोड़ते नहीं थे। रात रात भर अल्लाह के सामने सजदे में पड़े रहते थे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि आज हमारे नौजवानों को मोबाइल में लगा दिया गया है, उनको औरत का नशा दे दिया गया है, उनको ब्लू फिल्मों के नशे में फंसा दिया गया है, उनको शराब में उलझा दिया गया है, उनको गुटखा और खैनी और तंबाकू और इस तरीके की गलीज और गंदी और बेहुदा चीज़ों में लगा दिया गया है, जो उनकी जान के लिए भी खतरा है और उनके माल के लिए भी खतरा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इन फितनों को समझो। अब मेरे उन्वान का जो दूसरा पार्ट है, एक मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए इन फितनों के ताल्लुक से, मेरे भाइयों, मैंने चंद अहम बातें इस ताल्लुक से नोट की हैं, मैं वो आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहली चीज़, एक मोमिन का फितनों के इस दौर में एक मोमिन का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, वो अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे और नेक अमल करे, इबादत में लगा रहे। इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इबादतु फिल हरजी का हिजरतिन इलैया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब फितने का ज़माना आ जाएगा, फितने के ज़माने में इबादत करना इतना बड़ा काम है जैसे मक्का से मदीना हिजरत करना है। मक्का छोड़ के जो सहाबा ने हिजरत की थी मदीना की, कितना बड़ा काम था, कितनी बड़ी नेकी थी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे कि समझो, अपना वतन छोड़ के जो मदीना हिजरत करके आया है, उसको जो सवाब मिलेगा, फितने के दौर में जो इबादत करेगा, जो दीन के ऊपर जमा रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी उतना बड़ा सवाब देगा। मेरे भाइयों, फितने का ज़माना है, अपने ईमान की हिफाजत करो। चंद टकों के बदले आज ईमान बिक रहा है, इस ईमान की हिफाजत करो। और दूसरा काम ये करना है कि अभी आपने पूरी तकरीर सुनी है मुसलमानों के हुकूक के ताल्लुक से। मुसलमान की जान और माल की कीमत को समझो। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान की जान और माल हराम है। आज कितने मुसलमान हैं दीन का नाम लेते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गर्दन मार रहे, एक दूसरे को गोलियों से भून रहे। नाम इस्लाम का लिया जा रहा है, नाम जिहाद का लिया जा रहा है, जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम किसी बेगुनाह की हत्या करने की तालीम नहीं देता है। इस्लाम तो एक इंसान की जान की कीमत ये बताता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। अल्लाह ताला कहता है, जिसने किसी एक निर्दोष की, किसी एक बेकसूर की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत की हत्या की, उसने पूरी मानवता की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। याद करो मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबे किराम से कहते, इन्ना अमवालकुम व आराज़कुम, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारा खून हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा। जैसे तुम जिलहिज्जा के महीने का एहतराम करते हो, जैसे तुम अरफात के इस मैदान का एहतराम करते हो, जैसे आज के दिन का तुम एहतराम करते हो, एक मुसलमान की जान भी तुम्हारे लिए हराम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान का एहतराम करे। खबरदार, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून ना बहाए, उसके माल को ना हड़पे, उसकी इज्जत पर हमला ना करे। फितनों के इस दौर में
एक मोमिन को चाहिए कि अपनी ज़ात के ज़रिए किसी को तकलीफ न पहुंचाए, किसी की जान, किसी की माल, किसी की इज्जत पर हमला न करे। और तीसरा काम ये करना है, फितनों से अगर बचना है मेरे भाइयों, तो दीन की जानकारी हासिल कीजिए। बेनीपुर के लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके इतना बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन कितने लोग आए? अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तादाद आई है, लेकिन बहुत सारे लोग, अरे मौसम बड़ा ठंडा है, रात को वापस कैसे जाएंगे? अल्लाह की कसम, ये जितने लोग आए हैं इनके दिलों की नीयतें तो अल्लाह जानता है, मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर वाकई में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हैं और एक नेक अमल का मकसद लेकर यहां से उठेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अपनी हदीस में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है गफरतु लहुम, अल्लाह का जिक्र करने वाले, जन्नत की बात करने वाले, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगने वाले, जहां भी चंद लोग बैठते हैं अल्लाह सबकी मगफरत कर देता है, सबको बख्श देता है। अल्लाह उन खुशनसीब बंदों में मेरे भाइयों हमें और आपको भी शामिल करे। तो दीन की जानकारी के लिए आप आए हैं तकरीरों के जरिए। आज तो आसान हो गया, आज आसान हो गया, आज मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, उलमा के बयानात मोबाइल पर, बड़ी बड़ी किताबें मोबाइल पर, हदीस की किताबें मोबाइल पर, कुरान की तफसीरें मोबाइल पर। आप घर बैठे आज दीन सीख सकते हैं। दीन सीखिए। फितने से बचने का बहुत बड़ा रास्ता यह है कि आप दीन की जानकारी हासिल कीजिए। हमारी माएँ बहनें हैं, उनको भी दीन की बात बताइए। अपने घर में किताबें ला के दीजिए, अपने घर में कुरान की तफसीर ला के रखिए। कितनी औरतें हैं दीन के ज़रूरी मसाइल भी उनको मालूम नहीं है। उनके जो प्राइवेट मसले हैं, नमाज के ताल्लुक से, वज़ू के ताल्लुक से, गुस्ल के ताल्लुक से औरतों को कोई बताने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मसले मसाइल की जानकारी आप कीजिए। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, जो ज़रूरी मसले मसाइल है वो आपको भी जानना ज़रूरी है। फितनों के इस दौर में आप दीन की जानकारी हासिल कीजिए और उलमा से कांटेक्ट में रहिए। उलमा से उनका मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, उनसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कॉल करके, फोन करके कोई बात अगर आपको पूछनी है पूछिए। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कहता है कोई मसला मालूम नहीं है, आप अपने मन से फतवा मत दीजिए। आप खुद ही बहुत बड़े अल्लामा मत बन जाइए। ये जामिया सल्फिया आपके बगल में मौजूद है, बदोई के अंदर बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। आप उलमा से राब्ते में रहिए, उनसे पूछिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अब तो गूगल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, अब जो है मौलाना लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, अब तो इंटरनेट सब बता देगा। इंटरनेट पर मेरे भाइयों कादियानी लोग भी बैठे हुए हैं, इंटरनेट पर मुनकरीन हदीस लोग भी बैठे हुए हैं, इंटरनेट पर बातिल फिरके के लोग भी मौजूद हैं। आप इंटरनेट को बहुत मोतबर मत समझिए। ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है। ये दौर इस दुनिया से उलमा के जाने का दौर है। आप बुखारी शरीफ की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज कोई लैपटॉप लेके तकरीर कर रहा है, कोई टैबलेट लेके तकरीर कर रहा है, कोई स्टेज पर खड़ा खड़ा फतवे दे रहा है। बड़े बड़े इदारों में 10-10 साल तक पढ़ने वाले फतवा देने के पहले किताब खोलते हैं, मेहनत करते हैं, मुताला करते हैं। यहाँ आदमी 4 किताबें पढ़ा, इंटरनेट का थोड़ा मुताला कर लिया, स्टेज पे खड़ा होकर फतवे दे रहा है। ये जाहिलों का दौर है मेरे भाइयों। आप मुस्तनद उलमा से रुजू कीजिए। इस फितने के दौर में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और चौथा काम ये करना है कि अपने दीन पर, तौहीद पर जमे रहिए, सुन्नत पर जमे रहिए। अल्लाह के नबी ने 2 चीजें छोड़ी हैं और फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू बादहुमा। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब कुरान है और एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत, आपकी हदीस, आपका तरीका है। कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, इन दोनों चीजों को थाम लो। और अल्लाह की कसम, अहले हदीस की दावत इन्हीं दोनों चीजों की दावत है, तीसरी किसी चीज की दावत नहीं। आप अब्दुल गफ्फार की बात रिजेक्ट कर दे चलेगा, आप अबुल कलाम सलफी साहब की बात न माने चलेगा, आप आदिल साहब की बात न माने चलेगा, आप हमारे उलमा की बात न माने चलेगा, मगर अपने स्टेज से हम यही दावत दे रहे, आओ। हमने अपने मसलक का नाम किसी शख्सियत के नाम पे नहीं रखा है,
किसी शहर के नाम पे नहीं रखा है, किसी इमाम के नाम पर नहीं रखा है। हमने दावत दी है, इमाम कायनात की दावत दी है। हमने कहा कि आओ, जब कलमा रसूल का पड़ा है तो गुलामी भी रसूल की तुम्हारे गर्दन में होनी चाहिए, इत्तिबा भी रसूल की होनी चाहिए, नमाज भी रसूल वाली होनी चाहिए, रोज़ा भी रसूल वाला होना चाहिए, हज भी रसूल वाला होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की किताब और एक सुन्नत रसूल। ये दो चीज़ें मेरे भाइयों, इस पर जमे रहो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्लाह की कसम हमारा मसलक ना बदले, हमारी तौहीद में कोई फर्क ना आए, हमारी सुन्नत में कोई फर्क ना आए। याद करो, अगर तुम्हें यह सबक भूल जाए तो याद करो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को। नबी के इंतकाल के बाद जब सहाबा घबराए हुए थे, नबी के इंतकाल का सदमा था, सहाबे किराम के दिल बुझे हुए थे, उसी आलम में कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये आखिरी बातें बता रहा हूं, बड़े पॉइंट की बातें, इसको दिमाग के किसी कोने में बिठा लो कि सहाबे किराम परेशान हैं, नबी का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। उस आलम में, उस सिचुएशन में कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं, अबू बकर उनके खिलाफ लड़ाई करेगा, अबू बकर उनके खिलाफ जंग करेगा। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आते, अरे अबू बकर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे ज़कात नहीं देते तो क्या हुआ, कलमा तो पढ़ते हैं, आप कलमा पढ़ने वालों से लड़ेंगे, जंग करेंगे? कहा कि ऐ उमर फारूक, जो इस्लाम ले आया, जो कलमा पढ़ लिया, लेकिन ज़कात का इनकार कर रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, वो मुसलमान कहां रह गया? जो ज़कात का इनकार कर दे वो मुसलमान कहां रह गया? ऐ उमर, अबू बकर की तलवार हर उस आदमी से लड़ेगी जो नमाज और ज़कात के बीच में फर्क करता है। अगर वो नबी के ज़माने में एक बच्चा भी, एक बकरी का बच्चा भी अगर नबी के ज़माने में ज़कात में देते थे तो अबू बकर वसूल कर रहेगा, वरना उनके खिलाफ लड़ाई करेगा। ये हिम्मत थी अबू बकर के दिल में, उनके सीने में। ये हिम्मत इसलिए थी क्योंकि वो नबी के तरीके पर कायम थे। वही हिम्मत आज हमारे अंदर होनी चाहिए। और पांचवा काम मेरे भाइयों, हमें और आपको ये करना है कि दीन का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है। आप मुकम्मल दीन पर चलेंगे। अभी बनारस में कल मैंने एक वलीमा का खाना खाया है। जिस लड़के का वलीमा था, बेचारे के घर 17-18 बार शादी का रिश्ता आया, लेकिन रिश्ता टूट जाता था। क्यों टूट जाता था? वो एक ही बात कहता था, न मैं जहेज लूंगा, न बारात लेके आऊंगा, न दुनिया भर की रस्म रिवाज मैं चलने दूंगा। कितने रिश्ते आए, लेकिन जब उसकी ये बात सुनी, कहा कि नहीं साहब, हम समाज की रस्म कैसे तोड़ सकते हैं? बारात हमारे यहाँ चलती है, जहेज हमारे यहाँ चलता है, लड़की को इतना सारा कपड़ा हमारे यहाँ दिया जाता है, ये सब तो चलेगा। उसने कहा मेरी शादी में कुछ नहीं चलेगा। 18-19 रिश्ते रिजेक्ट हुए, अल्लाह ने बरकत दी, बहुत नेक और दीनदार लड़की से भी उसका रिश्ता तय हुआ। और कल मैंने उसका वलीमा खाया है। मैंने कल उसको शादी की मुबारकबाद दी और मैंने यही कहा कि भाई तूने अल्लाह के दीन पर अमल किया है, सुन्नत पर अमल किया है, अल्लाह तेरी मदद करे। ये काम आसान नहीं है मेरे भाई। जहेज पर तकरीर करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी शादी में खड़े होकर ये कहना कि हाँ मैं 1 पैसे का जहेज नहीं लूंगा, मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, ये बड़ी हिम्मत का काम है, ये दीन पर सब्र का काम है। और ये काम जो कर ले वो नजात पा गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐसा जमाना आने वाला है, अस्साबिरु अला दीनिही, अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ी अलल जम्र, कि दीन की हिफाजत करना, दीन पर चलना, समझो कि हाथ में अंगारा लेके चलना है। हाथ में अंगारा लेके चलना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना दीन के ऊपर, इस फितने के दौर में मुकम्मल दीन के ऊपर चलना है। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, नहीं, लेकिन आपसे जहां तक हो सके, अल्लाह से हमसे जहां तक हो सके हम कोशिश करें, हम अल्लाह के दीन पर अमल करें, हम अल्लाह की शरीयत पर अमल करें। ये आज के इस दौर में करने का काम है। और छठवीं और सातवीं चीज मेरे भाइयों, छठी चीज ये है कि हम और आप अपनी जुबान की हिफाजत करें। ये दौर जुबान के मामले में
बड़ी बेहतियाती का दौर है। लोग उलमा को कुछ भी बोल देते हैं, लोग अल्लाह के बारे में। अभी हमको एक साहब ने बताया एक आदमी के बारे में कि वो अल्लाह के बारे में कहता है कि अल्लाह हमको पैसा देगा तब हम नमाज पढ़ें। मुसलमान है, मुल्हिद है, तहरिया हो चुका है, कहता अल्लाह पैसा देगा तब नमाज पढ़ेंगे। आज अल्लाह को गालियां दी जा रही, नौजुबिल्लाह। अल्लाह की तौहीन हो रही है, रसूल की तौहीन हो रही है, सहाबा को। अभी मलयालम फिल्म का एक गाना आया है, उसमें अल्लाह के रसूल का नाम लिया गया, हजरत खदीजा का नाम लिया गया। गाना सुपर हिट हो गया, ये अलग बात है। मुसलमानों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया, कोर्ट में गए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। मगर आप हिम्मत देखिए कि आज अल्लाह के रसूल का नाम फिल्म के गानों में लिया जा रहा है। गाना बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, उसमें रसूल का नाम लिया जा रहा है, उसमें हमारे रसूल की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये जुबान की, अपनी जुबान की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन समत नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। खामोश रहा करो, जहां जरूरत है जितना बोलना है उतना ही बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। हमारी शरीयत हमें यह सिखाती है, जुबान की हिफाजत करो। और सातवीं और आखिरी चीज, हर सुनी सुनाई बात का यकीन मत कर लो। हर सुनी सुनाई बात सच्ची नहीं होती है। मोबाइल पर मैसेज आया कि ये हदीस 11 लोगों को भेज दो, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो जाएगी। ये हदीस 11 लोगों को भेज दो, तुम्हारा कारोबार चलने लगेगा। अब आदमी खटाखट 11 लोगों को भेज देता कि चलो भाई जल्दी से हमारा कारोबार चलने लगेगा। मेरे भाई, कोई मैसेज भेजने से किसी का कारोबार नहीं चलता है। कोई मैसेज भेजने से जन्नत नहीं मिलती है। अगर मैसेज भेजने से लोगों की मुश्किलें हल हो जाती तो नीरव मोदी 11,000 करोड़ का चूना लगा के गया है पंजाब नेशनल बैंक को, ये पैसा वापस आ जाता। ऐसा कोई मैसेज बन जाता कि मैसेज फॉरवर्ड कर दो और 11,000 करोड़ रुपए वापस आ जाए। मेरे भाई, कोई मैसेज अपने मोबाइल के जरिए अगर किसी को भेजो तो पहले सोच लो, समझ लो ये सही है कि नहीं है। इस्लाम के नाम पर, हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर हर बात जो मोबाइल पर आती है, मैसेज में आती है, व्हाट्सएप पर आती है, फेसबुक पर आती है, वो सही नहीं होती है। उसकी पहले तहकीक कर लो, फिर आगे बढ़ाओ। इस्लाम तहकीक का मजहब है। इस्लाम ये कहता है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब कोई खबर आए तो तहकीक कर लो। इस्लाम ये कहता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिस चीज़ की जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, उसके पीछे मत पड़ो। इस्लाम ये कहता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदीहि रक़ीबुन अतीद, इंसान अपनी जुबान से जब कोई बात बोलता है तो फरिश्ता उसको रिकॉर्ड करता है। तो फितने के ताल्लुक से तबीयत की नासाजी के बावजूद ये चंद अहम बातें आपके सामने बयान की गई। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको फितनों के इस दौर में अपने ईमान की, अपने दीन की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन बेनीपुर के इस प्रोग्राम को यहाँ के मुआशरे की इस्लाह का, हम सब की इस्लाह का सबब बनाए। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हलाल खाने और कमाने की तौफीक दे, हमें हराम से बचाए। अल्लाह हमारे रोज़ी रोटी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारे दीन पर हम सबको जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।